गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद उबैद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बैद उबैद सर उबैद। आपको मैंने लास्ट 4 क्लास के अंदर आपको 8 चैप्टर 10 क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का कराया आपको। इसमें मैंने आपको पहली 2 वीडियोस के अंदर आपको मैंने दिए हैं फार्मूले ड्राइव करवाए हैं और टेबल बनाई है, और 3rd और 4th क्लास के अंदर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस 8.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको 3rd क्वेश्चन, 4th एंड 5th और 6th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा चैनल तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी फ़ायदा दे सके। इसलिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करे। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब आपको चैनल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको हमारे समय समय में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो मैं अपडेट करूँगा वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। जो भी मैं डालूँगा वीडियो वो आपको मिलती रहेगी। इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और शेयर करें, ताकि अपने साथ साथ दूसरे भी फ़ायदा इससे उठा सकें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ देख कर भी बहुत बेनिफिट उठाते हैं। आप दूसरों को फ़ायदा उठवाइए, अपने कुलीग्स हैं, आपके साथी हैं, उनको भी। वैसे भी पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के अंदर जो है आज स्कूल तो जा नहीं पा रहे, कम से कम हम जो है ऑनलाइन क्लासेस में फ़ायदा उठा लें और ऑनलाइन में भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं समझाता हूँ उस तरह आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत आराम से प्यार से समझाऊँगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3rd है। इफ़ साइन ए 3/4 दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपको इस तरह का कुछ दिया होता है, रेशियो ऑफ द एंगल टू द रेशियो ऑफ द साइड दिया होता है, तो 2 साइड आपकी दी हुई है। इन 2 साइड में आपको क्या करना है? इन 2 साइड में आपको क्या करना है? इन 2 साइड की मदद से आप तीसरी साइड जो गिवन नहीं वो निकालेंगे। जैसे कि जो दिया है पहले आपने उतार लिया है क्वेश्चन में। यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। इस सॉल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके पास साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 दिया है, और ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये 3/4 दिया है। अगर आपको वही एंगल जो गिवन है और वही निकालना है, तो आपको ना तो फिगर बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको जो है उसकी साइड्स बताने की ज़रूरत है। फिर आप सिर्फ इनको अलग जब करते हैं तो रेशियो में कोई चीज़ होती है, जब इन्हें अलग अलग लिखते हैं, परपेंडिकुलर अलग लिखेंगे और बेस हाइपोटेनियस अलग लिखेंगे, तो आपको इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। आपके कोर्स के अंदर, आपके चैप्टर के अंदर जो कांस्टेंट की शक्ल दी हुई है वो 3k दी हुई है, आप k लगा देंगे। जब इसको अलग अलग लिखेंगे सेपरेट तो आप k लगा देंगे कांस्टेंट, x भी लगा सकते हैं लेकिन k लगा देंगे, या 3k कर देंगे या 4k कर देंगे। इस तरह आपको परपेंडिकुलर 3k मिल गया, हाइपोटेनियस 4k मिल गया। अब आपके पास क्या नहीं दिया तीसरी साइड में? बेस नहीं दिया हुआ। बेस निकालने के लिए आप यहाँ लिखते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम, और इस थ्योरम के अंदर आप लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू का बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखते हैं। आपको जो जो गिवन है वो लिख दिए। चलिए, आपको हाइपोटेनियस 4k दिया हुआ है, तो जहाँ पे हाइपोटेनियस यहाँ 4k लिख दिए, क्योंकि पावर लगी है तो होल स्क्वायर की पावर 2 लगा देंगे। या परपेंडिकुलर आपको 3k दिया है, 3k लिख के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आपके पास बेस नहीं दिया, बेस का ऐसे ही स्क्वायर लगा देते हैं। इस तरह से आप एक काम करते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, हमने हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करी 4k और हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करी 3k स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आपको पता है 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आएगा और k पे एज इट इज़ स्क्वायर लग जाता है। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा, k पे एज इट इज़ स्क्वायर लग जाता है, प्लस में बेस का स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? आपको पता है 9 उठा के इधर लेके आएंगे। जब 9 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ b स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7k बचेगा आपका। 7k का होल स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके रूट बना लेता है, तो 7k पे स्क्वायर बराबर में बेस बराबर 7 का तो रूट निकलेगा नहीं बाहर, क्योंकि सिंगल है, पेयर तो इसका बन नहीं रहा है, लेकिन k का पेयर निकल जाएगा बाहर। इस तरह आपको बेस मिल गया √7k, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 3k और हाइपोटेनस दिया हुआ है 4k। इस तरह से आपको तीनों साइड गिवन है। अब आप जो चाहें रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे निकालना है cos a और tan a। चलिए, cos a का फार्मूला लगाते हैं। cos a इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। आप अच्छी तरह जानते हैं बेस हमें जो गिवन है वो हमने निकाला है √7k और हाइपोटेनियस हमारा गिवन है 4k। इस तरह से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos a इज इक्वल टू आ जाएगा √7/4। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमें निकालना है tan a। अब हम tan a निकालने जा रहे हैं, तो हमारे पास tan a जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मीन्स 3k अपॉन में रूट 7k, के से के कैंसिल आउट हो गया, आपको tan a इज इक्वल टू हो गया 3 अपॉन में रूट 7। बहुत से लोग तो यहीं पे छोड़ देते हैं और कुछ लोग इसे रेशनलाइज कर देते हैं। अगर रूट अपॉन में आता है तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रूट 7 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे रेशनलाइजिंग करना कराता है विद द डिनोमिनेटर के साथ आप रेशनलाइज करते हैं, तब आपका नीचे का रूट हट जाता है, पेयर आपका ये बाहर आ जाएगा। तो ये भी आंसर आपका सही है, और अगर इतना लिखना चाहें ये भी सही है। तू तो रोक दे, तूने बोल दिया रेडी। हाँ, तो आपने इस तरह देखा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको मैंने थर्ड क्वेश्चन करा दिया। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लेना, और अगर नहीं समझ में आया दोबारा आप मुझसे उसमें मैसेज करना, मैं दोबारा समझा दूंगा। और इसके पहले की वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो, हाँ बेटा, हाँ भाई गाइस बच्चों, मैंने अभी आपको थर्ड क्वेश्चन कराया, मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन जो है वो 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इट्स मीन्स आपको 7 के मुकाबले आपको साइन a 3/4 दिया था। अगर मैं इसमें देखूँ तो ये 4 को इधर ले जाऊँ मैं, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ वाले फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 15 या मल्टीप्लाई में अगर इसे उठाकर मैं इधर नीचे लेके आता हूँ तो ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ नीचे चली जाएगी। इस तरह बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह ये आपका बन जाएगा 3/4 की तरह बन जाएगा, साइन ए इक्वल टू 3/4 की तरह। फिर आपको एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना है। देखिए मैं आपको करा रहा हूँ एक बार, क्या पता आपको इसमें क्वेश्चन में थर्ड में ना समझ में आया तो फोर्थ में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको जो गिवन है वो 15 मल्टीप्लाई में cot a इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 आ जाएगा। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में चली जाती है। इस तरह से आपको cot मिल गया। cot का मतलब आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज tan होता है। तो cot हमारा जो हो जाएगा वो tan हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ये क्या चीज़ होती है? tan होता है हमारा। tan थीटा a जो भी रखना है वो होता है। तो cot ठीक इसका उल्टा होता है। तो cot हमारा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसी तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। आपके पास जो है cot a इज इक्वल टू 8/15 दिया, तो मेरे पास जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 8/15, क्योंकि आप जानते हैं cot a का फार्मूला b अपॉन में p होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। अब आप इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो मैंने आपको अलग लिखने का तरीका बता दिया था। आपको क्या करना होगा, बेस के सामने 8 लिखेंगे, कॉन्स्टेंट k लगा देंगे, p के सामने 15 लिखेंगे, कॉन्स्टेंट k लगा देंगे। अब आपको बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या नहीं दिया आपको? हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द पाइथागोरस थ्योरम, जैसे आप करते हैं, थ्योरम की मदद से आप इसको क्या करेंगे, आप जो है हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर लेंगे। यू विल फाइंड आउट द हाइपोटेनियस विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन यू गेट द ऑल वैल्यूज फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राइव द हाइपोटेनियस वैल्यू. So we will put the value of the perpendicular, which is 15k का whole square, and then plus and value of the base is 8k per square लगा देंगे, and then we will square 15 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, आप सबको याद होना चाहिए। कम से कम 30 तक के जो है आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 टाइम्स। 5 5 25 करी लगी 2, ये 7 हो जाएगा, 5 1 एंड then 2 25 is the square of the 15 and k पे एज इट इज स्क्वायर लगा देंगे। 18 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, k पे एज इट इज स्क्वायर लगाएंगे, एंड देन वी विल ऐड टू ईच अदर। 225 एंड 64 मीन्स आ गया आपका कितना, 289, विच इज़ द स्क्वायर्स ऑफ 17, स्क्वायर्स ऑफ 17। जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और हमें पता है 289 का स्क्वायर रूट जो होता है 17 होता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 17 होगा, और k का एक पेयर बाहर निकल जाएगा। इस तरह आपको हाइपोटेनियस मिल जाता है। हाइपोटेनियस आपको मिल गया, बेस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। आपको निकालना क्या क्या है, देख के बताइए क्या निकालना है आपको। आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। आप पता है आपको साइन ए का फार्मूला जो है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। आपका एक क्वेश्चन दिमाग में फिर आ रहा होगा, मैंने अभी क्लियर कर दिया था कि यहाँ फिगर क्यों नहीं बनाई। फिगर बनाकर जो हाइपोटेनियस और बेस परपेंडिकुलर की साइड के नेम क्यों नहीं रखे, वो इसलिए रखे जो एंगल गिवन है
हमें ए एंगल का जो रेशियो गिवन है वही एंगल का हमें जो है सेम रेशियो निकालना है। तो इसलिए ऐसी हालत में हमें फिगर ना भी बनाए तो जब भी सही है हम जो है इस तरह से भी कांस्टेंट मान के भी इनको हम कर सकते हैं। चलिए साइन ए निकालते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमें जो दिया हुआ है वो 15 के है और हाइपोटेनस आपने जो निकाला है 17 के निकाला। इस तरह से आपको जो है साइन ए की वैल्यू 15/17 मिल जाती है। साइन ए इज इक्वल टू आ गया 15/17। इसी तरह आप सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेक ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस आपका जो गिवन है वो निकाला आपने 17 के और बेस आपका जो है 8 के है। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सेक ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 17/8। इट्स योर आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी भाई अब आपने अभी के क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 3 करा आपने, क्वेश्चन नंबर 4 करा। अब बारी किसकी आई? 5th क्वेश्चन की बारी आई है। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसमें भी सेम एज इट इज़ दिया हुआ है। सेक ए आपका दिया हुआ है 13/12, लेकिन आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इट्स मीन्स सेक के अलावा जो बचे 5 रेशियो हैं वो निकालने हैं आपको, थीटा के साथ निकालने हैं। इसका मतलब है आपको यहाँ अभी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिना फिगर के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट्स मीन्स आपको जो निकालना है वो साइन थीटा निकालना है, आपको कॉस थीटा निकालना है, आपको टेन थीटा निकालना है, आपको कॉट थीटा निकालना है और आपको कोसेक थीटा निकालना है। इट्स मीन्स 1 2 3 4 5 तो आपको निकालना है। एक दिया हुआ है, इसकी मदद से आपको जो साइड दी है उसकी मदद तीसरी साइड आप निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे कि मैंने अभी आपको कराया था। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं जो गिवन है वो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 मीन्स सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये कोस का उल्टा होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा। या जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसका इस्तेमाल कर देंगे आप। प्यारी बहना पारो हौले हौले बोलो, ऐसा है ना। अगर प्यारी बहना पारो बोलोगे, हौले हौले बोले बोलोगे तो आपको मिलेगा सिन कॉस और टेन। और अगर उल्टा कर दोगे आप कहोगे कि हौले हौले बोलो प्यारी बहना पारो, तो आपको अगले 3 रेशियो मिल जाएंगे एंगल के, यानी कोसेक, सेक और कॉट मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया? सेक। सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। इस मीन्स 13/12 इज द रेशियो ऑफ द साइड एच एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट द हाइपोटेनस एंड बेस फ्रॉम दिस line and then we will find the value of the perpendicular with the help of the Pythagoras theorem. So hypotenuse is equal to 13k, we apply the k as a constant, and base is equal to 12k. Then find the value of the p with the help of the Pythagoras theorem. Then we will write the Pythagoras theorem, hypotenuse, which is hypotenuse square is equal to the perpendicular plus में base का square. The value of the hypotenuse is 13k, so we apply the 13k at the place of the hypotenuse and then we will put the value of the base 12k at that place and we will write the perpendicular as it is to find out the value of the perpendicular. Then we will square 13k and 12k. तो 13 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? आपको बताया था 169 होता है, के पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ऐसे 12 का 144 होता है, के पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और परपेंडिकुलर एज इट इज़ एंड प्लस का निशान। एंड आफ्टर दैट वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ द 144 के स्क्वायर ऑन द अदर साइड. इट इज़ लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड. इट्स प्लेस टू द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड. सो 169 के स्क्वायर and then we transfer the 144k square at the other side like as there. So we will take p square on the right hand side. तो आपने देखा कि 169 के स्क्वायर माइनस में 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दिया हुआ है. तो 169 में 144 माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर बचेगा, बराबर में p का स्क्वायर आएगा. आपका स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा. 25 का स्क्वायर रूट और k का स्क्वायर रूट, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या निकलता है आप अच्छी तरह जानते हैं. 25 का 5 निकलता है, के स्क्वायर का k हो जाएगा. इस तरह परपेंडिकुलर आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5k. बेस आपको दिया हुआ है 12k, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 13k और परपेंडिकुलर आपका निकल गया 5k. तो परपेंडिकुलर आपका निकल गया 5k. बेस आपको दिया हुआ है 12k और हाइपोटेनस आपका है 13k. तो इस तरह आपको तीनों वैल्यूज़ मिल गई. अब जो भी रेशियो आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको मिल जाएगा.
जैसे आपको यहाँ सबसे पहले साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का फार्मूला P अपॉन में H होता है। P हमें जो दिया हुआ है वो 5K अपॉन में हाइपोटेनियस 13K, कैंसिल आउट K से K, ये आंसर आ गया। इसी तरह आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस आपको 12K दिया, हाइपोटेनियस आपको 13K दिया हुआ है, K से K कैंसिल आउट, 12 अपॉन में 13। इस तरह आपको टेन थीटा P अपॉन में B होता है। परपेंडिकुलर आपका जो दिया हुआ है 5K दिया हुआ है, बेस आपको 12K दिया हुआ है, कैंसिल आउट हो गया 5 अपॉन में 12। अब साइन निकाल लिया आपने, कॉस निकाल लिया, टेन, अब नंबर आया कॉट का, तो कॉट थीटा B अपॉन में P यानी टेन का ठीक उल्टा, तो आपका ये आ जाएगा 12K अपॉन में 5K, कैंसिल आउट होगा 12 अपॉन में 5, आंसर। उसके बाद लास्ट है आपका कोसेक थीटा, तो सेक तो दिया वो तो निकालेंगे नहीं, कोसेक थीटा हमारा होता है H अपॉन में P, मीन्स 13K अपॉन में 5K, इट्स योर आंसर 13 अपॉन में 5। इस तरह आपका क्वेश्चन हो जाता है थर्ड पूरा, फोर्थ पूरा इस वीडियोज़ में, और 5 इसका 8.1 का। उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा बोलें। 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सॉरी 3, 4 एंड 5। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और मेरी वीडियो आप एंड तक देखा करिए और आराम से देखा करिए ताकि आपको समझ में आए, जब भी समझ में आएगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपको अल्लाह में ठीक रखे, और आपको इस पेंडेमिक पीरियड के अंदर घर पर रहकर अच्छे से पढ़ने की हिम्मत दे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है 1.5 साल 2 साल के अंदर पढ़ाई से बिल्कुल लिंक अब टूट चुका है। इससे अच्छा बेहतर नहीं है, बेहतर ये कि घर में रह के पढ़ाई करिए, और उम्मीद करिए, दुआ करिए इस पेंडेमिक पीरियड ख़त्म हो जाए और हम स्कूल रेगुलर जाएं, क्योंकि जो पढ़ाई स्कूल में हो सकती है वो कभी भी घर बैठकर इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। आई होप शब्बा खैर, धन्यवाद।